नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम जो नई पार्लियामेंट है उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे और ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से कवर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। इसे आप एज ए टेस्ट लगाइएगा। तो इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नई संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? देखो, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है नरेंद्र मोदी जी। ए ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। नई संसद भवन का उद्घाटन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, नई संसद भवन का उद्घाटन किस तारीख को हुआ है? देखो, डेट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, नई संसद भवन का उद्घाटन किस तारीख को हुआ है? तो ये हुआ है 28 मई 2023 को, यानी आज के दिन 28 मई 2023 को हुआ है नई संसद भवन का उद्घाटन। और आप ये भी याद रखिएगा, आज क्या है? संडे। तो डी ऑप्शन ये सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? देखो, भारतीय संसद में दो हाउस होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा हाउस कौन सा होता है? ये होता है आपका राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अपर हाउस। तो अपर हाउस कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन राज्यसभा सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो लोकसभा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 81 में, यानी 81 में। सी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद अगर हम 40 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। इसमें बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन अनुच्छेद 51, इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 51 में बताया गया है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर से बोलता हूँ, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 80, इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 80 में बताया गया है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 80 में इसमें बताया गया है डायरेक्टली राज्यसभा के बारे में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन अनुच्छेद 81 ये फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फिफ्थ क्वेश्चन, धन विधेयक को केवल कहाँ पेश किया जाता है? बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? धन विधेयक, सबसे पहले आप ये जान लीजिए होता क्या है। धन विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं मनी बिल। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है मनी बिल यानी धन विधेयक को केवल कहाँ पेश किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। धन विधेयक को डायरेक्टली ये लोकसभा में पेश किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। सी ऑप्शन लोकसभा ये फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, किस विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? बताइए। तो देखो, मतलब यहाँ पे पूछा गया है जो धन विधेयक, कौन धन विधेयक को घोषित कर सकता है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है, ये पूछा गया यहाँ पे। तो ये कर सकता है कौन? ये कर सकता है जो, देखो, ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, स्पीकर। डी ऑप्शन ये सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष वही किसी भी विधेयक को धन विधेयक ये घोषित कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो संविधान का जो आर्टिकल 110 है यानी अनुच्छेद 110, इसमें ही धन विधेयक के बारे में बताया गया है। ए ऑप्शन सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। अनुच्छेद 93 इसमें क्या बताया गया है?
इसमें जो लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इनके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 112 में ये बताया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, अनुच्छेद 112 में बताया गया है। और अनुच्छेद 123 में किसके बारे में बताया गया है? जो अनुच्छेद 123 है इसमें बताया गया है जो अध्यादेश है यानी ऑर्डिनेंस, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आप याद रखेगा। ऑप्शन ए आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110, ये 7th क्वेश्चन का ये सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा सी ऑप्शन, लोकसभा उपाध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना रिजाइनेशन लेटर यानी त्यागपत्र ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है यानी डेप्यूटी स्पीकर को। तो 8th क्वेश्चन का सी ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन के लिए रोक सकता है? यानी धन विधेयक मनी बिल जब लोकसभा में जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए उसको अपने यहाँ रोक सकता है? तो आंसर हो जाएगा 14 डेज यानी डी ऑप्शन 14 डेज। ये 9th क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति यानी जब लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा में नहीं है तो उस टाइम पीरियड में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? मतलब लोकसभा अध्यक्ष करते हैं वैसे तो, लेकिन वो नहीं है किसी कारण से, तो उनके जो मतलब जब वो उपस्थिति नहीं होंगी तो कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष यानी सी ऑप्शन जो है लोकसभा उपाध्यक्ष। ये 10th क्वेश्चन का ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए 11th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 11th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। लोकसभा ये भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो सी ऑप्शन 11th क्वेश्चन का ये सही आंसर है। 12th क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो कितना घटा दिया गया था? ये कर दिया गया था 5 वर्ष यानी 12th क्वेश्चन का ए ऑप्शन 5 वर्ष ये सही आंसर है। 12th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यानी 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को देश की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो बताइए, देखो मैक्सिमम जो सीटें होती हैं लोकसभा में ये 552 होती हैं, लेकिन फ़िलहाल कितनी है? 545। अभी हम आगे कवर करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को देश की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो कितने सदस्यों को करती है? ये करती है 530 यानी बी ऑप्शन जो है 530, ये 13th क्वेश्चन का सही आंसर है। 14th क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अभी हमने कवर किया था लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या ये कितनी होती है? ये होती है 552 यानी डी ऑप्शन जो है 552, ये 14th क्वेश्चन का ये सही आंसर है। ये आप याद रखिएगा कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या ये 552 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15th क्वेश्चन, लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो देखो लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। प्रधानमंत्री जी सलाह देते हैं राष्ट्रपति जी को, फिर ऑफिशियली तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही अनाउंसमेंट की जाती है, इनके द्वारा ही लोकसभा को भंग किया जाता है। तो डी ऑप्शन 15th क्वेश्चन का सही आंसर है। 16th क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? मतलब मिनिमम मीटिंग कितनी होनी चाहिए? तो देखो मिनिमम मीटिंग ये 2 मीटिंग तो होनी चाहिए। तो 16th क्वेश्चन का
ए ऑप्शन ये सही आंसर है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।